नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 9 साल के बाद में भारत के पीएम इजराइल की विजिट में है, क्योंकि इसके पहले 2017 के टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की तरफ से पहली विजिट की गई थी। और ये जो विजिट है ये दूसरी विजिट है 2 दिनों के लिए, जहां ये कहा जा रहा है कि इजराइल के जानी मानी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, द जेरूसलम पोस्ट, इन्होंने अपने फ्रंट पेज में लिखा है नमस्ते शेलोम। शेलोम का लिटरल मीनिंग बेसिकली सलामी होता है। इसके बाद नीचे लिखा गया टू एंसेंट नेशंस ओपन अ न्यू चैप्टर। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पीएम मोदी इस पर रीट्वीट करते हुए यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक विजिट टू इजराइल। आई एम कॉन्फिडेंट इट विल एड न्यू मोमेंटम टू द बायलैटरल फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस। लेकिन इस विजिट की सबसे खास बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि भारत और इजराइल के बीच में, वैसे तो भारत के लिए इजराइल फ्रांस के बाद में नेक्स्ट डिफेंस पार्टनर है, जहां भारत इजराइल से 2020 से लेकर 2024 तक के बीच में $20 बिलियन का डिफेंस इंपोर्ट किया है। तो कहा यह जा रहा है कि इस विजिट में भारत और इजराइल के बीच में $8.6 बिलियन का एक डिफेंस डील हो सकता है, जहां भारत इजराइल के एडवांस ड्रोन से लेकर जो मिसाइल्स है, लेजर डिफेंस सिस्टम्स है, इन्हें यहां पर प्रोक्योर करने वाला। और इसी चीज को लेकर भारत और इजराइल के बीच में एक MOU साइन होने वाला है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर। और इस पर 1-2 आर्टिकल्स नहीं, आप यहाँ पर देख पाएंगे दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, जहां पर इजराइल की आयरन डोम को लेकर बात की जा रही है, इजराइल की आयरन बीम को लेकर बात की जा रही है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इजराइल का जो आयरन बीम है ये महज $2 में एक मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकता है। और अगर इजराइल की आयरन बीम को भारत प्रोक्योर करता है या फिर भारत और इजराइल इसे मिलकर डेवलप करते हैं, जिस तरीके से बराक 8 जो डिफेंस सिस्टम्स है भारत के DRDO और इजराइल दोनों मिलकर इसे डेवलप करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर को डेवलप करने को लेकर भारत और इजराइल के बीच में डील हो सकती है, जिससे भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स है और भी इसे हम शील्ड कर सकते हैं पाकिस्तान से भी और चाइना से आने वाले थ्रेट को देखते हुए भी। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। पिछले कुछ टाइम से ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में $8.6 बिलियन का एक डिफेंस डील हो सकता है। वैसे तो इजराइल और भारत के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये बहुत पुराने हैं, लेकिन इस बार की जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसे हम लोग लिमिटलेस तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं, जहां वेरियस रिपोर्ट्स ये बता रही है कि भारत यहां पर ओनली प्रोक्योर ही नहीं करेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स को, बल्कि भारत और इजराइल यहां पर को डेवलप भी करने वाले हैं एडवांस इजराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को, जिसमें कॉम्बैट एंड सर्विलांस ड्रोन से लेकर जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल्स है, लेजर बेस्ड जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी कहते हैं, इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन एंड मिसाइल डिफेंस सॉल्यूशंस है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज को यहां पर भारत अपकमिंग MOU में शामिल करने वाला है। और हाल ही में इजराइल के आयरन डोम को लेकर यह भी अपडेट सुनने को मिला कि इजराइल भारत को आयरन डोम को लेकर जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को ऑफर किया है। और इसको लेकर इजराइल के जो कॉन्सुल जनरल है यानी रिवाक, इन्होंने भी कहा है कि हम लोग भारत को आयरन डोम को लेकर जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोग देने वाले हैं। जो लोग आयरन डोम के बारे में नहीं जानते, आपको बताना चाहते हैं कि 2023 के टाइम में जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में एक साथ जब हजारों की संख्या में मिसाइल्स दागे गए थे, उस टाइम इजराइल का जो आयरन डोम है ये गाजा पट्टी से आने वाली जो हमास की मिसाइल से हर एक मिसाइल्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया था। हालांकि पिछले साल में जब इजराइल और ईरान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम ऐसी भी अपडेट सुनने को मिले कि इजराइल का जो आयरन डोम है ये ईरान से आने वाली हर एक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन 90% मिसाइल्स को यहाँ पर इजराइल का जो आयरन डोम है ये इंटरसेप्ट कर लिया था। वैसे आज के टाइम में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जिसमें आयरन डोम से लेकर जो डेविड स्लिंग्स है, एरो सिस्टम्स है और यूएस का जो थर्ड सिस्टम्स है, इसका यूज करता है, जहां पर आयरन डोम को शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो बेसिकली 10 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो कवर करता है। इसके बाद में डेविड स्लिंग जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है। इसके बाद थर्ड का नंबर आता है जो शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। और यूएस का ये जो थर्ड सिस्टम्स है ये ओनली इजराइल को नहीं, ये जापान को भी दिया हुआ है। वहीं एक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, जहां हम लोग इंडिजिनस आकाश डिफेंस सिस्टम्स इसका यूज करते हैं 25 किलोमीटर के रेंज तक में। इसके बाद में बराक 8 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, इसे भी यूज करते हैं मीडियम रेंज के लिए। और बराक 8 को लेकर आपको बता दें कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए इसे डेवलप किया गया है DRDO और इजराइल का जो इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज है इनकी तरफ से। और इसका यूज बेसिकली हम लोग 2016 से कर रहे हैं। और बराक 8 का जो यूज है ये हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इजरायली नेवी, यहाँ तक कि जो अजरबैजान की एयर फोर्सेस है ये भी इस बराक 8 डिफेंस सिस्टम्स का ही यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में S-400 डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि रशिया का है। BMD है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, QRSM है शॉर्ट रेंज के लिए, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जहां पाकिस्तान की तरफ से काफी ड्रोन्स का यूज किया गया इंडिया की टेरिटरी के अगेंस्ट में, उस वक्त भी हमने 4 लेयर डिफेंस सिस्टम्स का यूज किया था, जहां पर पहले लेयर में काउंटर ड्रोन से लेकर जो मैन पेड्स है इसका यूज हमने
हमने किया। सेकंड में जहां हमने एयर डिफेंस से लेकर जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से इसका यूज किया। थर्ड में मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम्स और फोर्थ में फाइनली यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन इस डील में ये भी कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में इजराइल का जो आयरन बीम है इसको लेकर भी यहाँ पर डील देखने को मिल सकता है, जो कि भारत के लिए गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है। और इजराइल का जो आयरन बीम है जो 100 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी लेजर यहाँ पर जनरेट करता है, जिसकी लागत जो है महज 30 से 50 रुपए की है। मीन्स ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो भी रॉकेट्स होते हैं, मोर्टार्स, UAV या फिर जो क्रूज मिसाइल्स हैं, इसी इजिली हवा में इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसीलिए लेजर डिफेंस सिस्टम्स को रियल गेम चेंजर माना जा रहा है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मिसाइल सिस्टम्स की बात करें जहां पर एक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में 30 से 50 करोड़ लगते हैं, मैगजीन भी लिमिटेड होती है, इवन की हैवी लॉजिस्टिक्स का यूज किया जाता है, वहीं अगर लेजर डिफेंस की बात करें तो एक शूट में 50 से 100 रुपए की यहाँ पर लागत आती है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आप इस लेजर डिफेंस सिस्टम्स को जितना कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, ये अनलिमिटेड बीम को जनरेट करता रहेगा। इतना ही नहीं, स्वाम्स के केस में भी जब ड्रोन्स झुंड में आते हैं ऐसे कंडीशन में भी ये आइडियल माना जाता है। और इसमें जो लॉजिस्टिक्स है वो काफी मिनिमल यूज होता है। फिर अगर अगेन आपका सवाल अगर ये निकल के आता है, हमने भी तो 30 किलोवाट का एक लेजर बेस्ड वेपन्स को हमने टेस्ट शोकेस किया था आज से करीब 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें DRDO की तरफ से ये भी दावा किया गया कि इस 30 किलोवाट वेपन सिस्टम के जरिए हम लोग हेलीकॉप्टर्स को, स्वॉर्म ड्रोन्स को हम लोग शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें पावर जनरेशन है ये काफी कम है, 30 किलोवाट का है, जबकि इजराइल का जो आयरन बीम है ये 100 किलोवाट का है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल इसे कॉम्बैट लेवल में भी टेस्ट कर चुका है। मींस ये ओनली लैब टेस्टेड नहीं है, इजराइल इसे रॉकेट्स के अगेंस्ट में, मोर्टार्स के अगेंस्ट में, UAV स्वॉर्म्स के अगेंस्ट में और क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट में भी यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। और अगर ऐसे कंडीशन में भारत इजराइल की आयरन बीम को प्रोक्योर करता है तो इससे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और भी ज्यादा मजबूत होता है। जहां पर हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग रेंज के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, मीडियम के लिए ब्राकेट, शॉर्ट के लिए आकाश तीर का यूज कर रहे हैं, QRSM का यूज कर रहे हैं, उसी लेयर में अब इजराइल का आयरन बीम भी शामिल होने वाला है, जिससे पाकिस्तान से आने वाली जो ड्रोन्स है इसे हम लोग इजिली कम कॉस्ट में इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ड्रोन्स का यूज किया गया था भारत के अगेंस्ट में, और इसके अगेंस्ट में भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स का यूज किया था, जहां पर हर एक ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक हैवी कॉस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है। ये अलग बात है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से थोड़ा कम कॉस्टली है, लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लोग आयरन डोम का यूज करते हैं तो जहां मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए इंटरसेप्ट करने में, वहां हमें मैच 5,000 से लेकर 10,000 की कॉस्ट में पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते थे। और 2020 से लेकर 2024 तक के बीच में पाकिस्तान ने 1200 से भी ज्यादा ड्रोन्स का यूज किया भारत में सर्विलांस करने के लिए। इसमें भी खासकर जो पंजाब और जम्मू कश्मीर, इस रीजन में पाकिस्तान के काफी ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट किया है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट सुनने को मिला कि चाइनीज आर्मी की तरफ से हाल ही में 200 ड्रोन सॉम तरीके से कंट्रोल किया गया है, वो भी सिंगल ऑपरेटर के जरिए। मींस एक सिंगल सोल्जर जो है ये 200 ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भारत के पास में ओनली पाकिस्तान से नहीं, चाइना से भी थ्रेट है, जहां चाइना ऑलरेडी हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, वहीं ड्रोन्स वॉरफेयर में भी चाइना अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर रहा है। और इन्हीं सब थ्रेट को देखते हुए भारत को आज के टाइम में फ्यूचर के लिए ड्रोन से लेकर जो मिसाइल्स हैं, जो साइबर है, जो स्पेस है, इन सब वॉर्स के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। और इसीलिए भारत और इजराइल के बीच में जो 8.7 या 6 बिलियन डॉलर की जो डील है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इस 8.7 बिलियन के पैकेज में और भी चीजें शामिल हैं, जैसे कि इजराइल का जो गोल्डन होराइजन है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल्स है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ब्राह्मोस से भी ज्यादा फास्टर है, जिसकी रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। और सबसे खास बात यह है कि इसे बंकर बस्टर की तरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान आज के टाइम में जहां अंडरग्राउंड कमांड बंकर्स को क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के बंकर्स को डीप तरीके से हिट करने के लिए इजराइल का जो गोल्डन होराइजन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसको लेकर भी इजराइल ने यहाँ पर भारत को ऑफर किया था। इतना ही नहीं, जो गोल्डन होराइजन है ये चाइना के अगेंस्ट भी यूजफुल है, क्योंकि LAC से लेकर जो तिब्बत का रीजन है, जहाँ की जो जियोग्राफी है ये माउंटेनियस है, और ऐसे रीजन में लैंड टू लैंड वॉर करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इजराइल का जो गोल्डन होराइजन है ये हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सुखोई 30 के साथ में और राफेल के साथ में, राफेल के साथ भी और सुखोई 30 के साथ में हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एयर से ही हम लोग चाइना के टारगेट को यहाँ पर हिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस डील में इजराइल का जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल्स है, जिसे शॉर्ट में LORA कहते हैं, इसको लेकर ही बातचीत चल रही है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल जून के टाइम में भारत की तरफ से ये इंटरेस्ट शो की गई थी कि भारत का जो सुखोई 30 है, जिसे HL बनाता है नासिक फैसिलिटी में, इसमें ये इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। जिस मिसाइल्स की रेंज यहाँ बताई जा रही है 400 किलोमीटर की, और 10 मीटर की रेंज तक में सटीकता से ये टारगेट को हिट कर सकता है। जो एनिमी के एयरबेस से लेकर जो मिसाइल्स के डिपोट्स हैं, C2 नोड्स है, इन तमाम चीजों को इजिली स्ट्राइक कर सकता है।
फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि इसमें खास बात क्या है, देखिए हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, हमारे पास में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है। और अगर पाकिस्तान की केस की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल्स काफी है पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए, और न्यूक्लियर मिसाइल्स को इतने इजीली यूज नहीं कर सकते। तो इसके बीच का जो रास्ता है ना, मीन्स डिवास्टेशन जो है ये ब्रह्मोस से ज्यादा हो और न्यूक्लियर मिसाइल से थोड़ा कम हो, मीन्स ये बीच बीच का हो। इसके लिए इजराइल के जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल्स है ये जरूरी हो जाता है, जो लिमिटेड वॉर डॉक्ट्रिन्स के लिए आइडियल माना जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।